नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक धमाकेदार किस्म का इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि माजी में भी इस तरह की डील करते रहे हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं, खासकर जिस तरह चीफ जस्टिस कयूम का एक वाक़या, इसी तरह के बाकी भी उसके बाद भी जो अदवार है, उस हवाले से वो जो भी उनके खिलाफ होता है, उनको वो कोशिश करते हैं कि उनको धमकाने की, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का एक उन्होंने ट्राई की है लंदन में एक बड़ी अहम शख्सियत है, उनका आगे जाकर हमको आपको तारफ भी करवा रहे हैं। उनको मियां साहब ने खरीदने की कोशिश की है और देखेंगे कि क्यों खरीदने की कोशिश की है, उनका क्या कसूर है। आज हमें लंदन से ही ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी तारिक महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट यूके के जो है वो चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब सर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपको और आपके व्यूअर्स। सबसे पहले हमें बताएं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के जो टीम है, ऑफिशियल हैं पीएमएलएन के, उन्होंने आपको खरीदने की कोशिश की है, और जो वो कोशिश थी वो कैसे आपने नाकाम बना दी? जी, सबसे पहले आपको और आपके सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। दरअसल मैं लंदन में कोई 12 प्रोटेस्ट कर चुका हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है मेरा प्रोटेस्ट में, क्योंकि मैंने लंदन में टोटल 120 प्रोटेस्ट किए अभी तक, जिसमें 80 प्रोटेस्ट मेरे जो है वो इंडियन हाई कमीशन के बाहर हुए, 20 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हुए हैं, और काफी सारे प्रोटेस्ट किए मैंने, फ्रेंच एम्बेसी के बाहर भी किया है, और MQM के खिलाफ मैंने 12 प्रोटेस्ट किए यूके में। तो ऑब्वियसली एक एहतजाज के नाम से मेरा एक नाम है, और मैं अभी कोविड-19 से रिकवरी पे हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है कि 10-15 दिन जो मेरी जिंदगी के हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता जिस तरह गुजरे हैं। 2-3 दिन पहले मुझे एक कॉल आई, और अक्सर लोग फ़ोन करके मेरी खैरियत दरियाफ्त करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी चौधरी साहब, सुना है आपको कोविड-19 हो गया है, हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, और फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि जी हम पीएमएलएन के एक ऑफिशियल कारकुन बोल रहा हूँ, तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप ज़रूर करें। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए, ये जो आप प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं पीएमएलएन के खिलाफ, इसको आप बंद कर दें। राइट, इससे आपको कुछ अचीव नहीं हो रहा, मुल्क की बदनामी हो रही है। इस तरह मुझे उन्होंने ब्लैकमेल के तरीके से बात करने के ऊपर आप बता रहे हैं सर? जी हाँ, ये मैंने सारी रिकॉर्ड की हुई है। जी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर आप एहतजाज बंद कर दें तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो मैं फिर हंसा, मैंने कहा किस किस्म का कोऑपरेट? क्या मियां नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान जाकर अपनी गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको 50,000 पाउंड कॉम्पनसेशन देंगे। तो मुझे 50,000 पाउंड सर, बहुत हैवी अमाउंट है ये पाकिस्तान में, तो शायद करोड़ों आदमियों में जाके ये इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ये। और फिर मैं हंस पड़ा, फिर मैंने इनको कहा, मैं समझ रहा था कि शायद ये मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने ये सोशल मीडिया में डालनी है और मेरी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं, अगर मुझे जानते हैं तो पहचानते नहीं है। मैंने कभी भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत है, राइट, उसको वापस पाकिस्तान लाने के लिए अपनी जदोजहद कर रहा हूँ। मेरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना पीएमएलएन से है। मेरा जो मुफाद है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत है, उसको वापस पाकिस्तान लाने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो पीएमएलएन के जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सबको जानता हूँ। मैंने कभी आपको पहले ना ही आपका नाम सुना है और ना ही मैंने कभी आपकी आवाज सुनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। फिर उसके बाद जो है मुझसे उन्होंने राब्ता नहीं किया अभी तक। फिर उसके बाद मैं जो है ये इसको पब्लिक डोमेन में ले आया हूँ। अच्छा चौधरी साहब, एक अभी जो इशू चल रहा है वो पाकिस्तान में, जो इस वक्त पॉलिटिक्स बड़ी हाई पीक पे चला हुआ है, वो ब्रॉडशीट जो इशू है, आपकी नजर शायद गुजरा होगा, आपने अखबार में या सोशल मीडिया पे आपने पढ़ा होगा। ये जो आपने बताया सारा किस्सा, ये इस इशू से 2-3 दिन से पहले है, कोई कब कब का ये वाकया है? ये उसके बाद का है, पहले का नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल लेटेस्ट आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी को अगर सबसे ज्यादा किसी ने डैमेज किया है तो वो मैंने किया है,
क्योंकि मेरे जो प्रोटेस्ट हैं अगर आप यूट्यूब में जाके देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोटेस्ट में लोग निकल कर आते हैं बाहर। और भी जो मेरा पिछला प्रोटेस्ट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत सक्सेसफुल गया। उससे पहले जो हमने किए हैं वो भी सक्सेसफुल गए, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है वो समझती है कि ये लोग जो हैं ये चोर लोग हैं। और जिस तरह आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों में इनकी वालदा की डेथ हो गई थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। हम सब लोग उनके लिए दुआ गो हैं। मगर आप ये देखें कि इस शख्स को चाहिए था, अगर ये अच्छा और सच्चा होता तो इसको चाहिए था कि ये पाकिस्तान चला जाता, कौन सा कोई आसमान टूट पड़ना था। मगर क्योंकि नवाज शरीफ जानता है कि उसने जितनी करप्शन की है और नैब के पास जितना एविडेंस है, ये अपनी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकता, और इसी वजह से इसने अपनी वालदा मोहतरमा को पार्सल करवा दिया, जो हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बदनामी है। हम तो कहते, आपको याद है मोहम्मद खान डाकू हुआ करता था एक जमाने में, पंजाब का बड़ा मशहूर मोहम्मद खान धरनालिया सर जिसके नाम से डाकू हाँ मोहम्मद खान। जी उसको जी, बड़ा उसकी बड़ा नाम था मोहम्मद खान का, बिल्कुल। उसकी जब वालदा की डेथ हुई तो ही वाज द मोस्ट वांटेड मैन इन पंजाब। मगर देखें उसने कहा कि मैं अपनी वालदा के जनाजे में जाऊंगा, बेशक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। इसको कहते हैं जज्बाए हक। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली, इनके जो बेटे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि जितनी प्रॉपर्टीज उनकी यूके में है, मेरी और आपकी सोच से कई गुना ज्यादा है। हम लोग तो सिर्फ एग्जैजरेट कर सकते हैं ना, जिस तरह ये ब्रॉडशीट का आ रहा है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है इन चीजों में। इन्होंने इनका सारा जो है ना कट्ठा चट्ठा निकाल के रख दिया है। अब ये लोग खौफजदा हुए हुए हैं और इन्हें मालूम है कि ये जो लोग हैं, पाकिस्तान तो है नहीं कि जहां पर आप अपनी जायदाद को छुपा लें। यूके में तो हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है, और ये काफी खौफजदा हुए हुए हैं। अच्छा सर, चूंकि मीम साहब का जो है पासपोर्ट बकौल वजीर दाखिला जो है शेख रशीद साहब 16 फरवरी को वो कैंसिल हो जाएगा, क्या लगता है उससे पहले आपको, चूंकि आप यूके में हैं, बड़े एक्टिव वहां पे प्रोटेस्ट आप मियां साहब के खिलाफ कर रहे हैं, जिस तरह आपने तफसील से बताया भी है, क्या मियां साहब जो है 16 से पहले पाकिस्तान आ सकते हैं? आपका क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान का और ब्रिटेन का आपस में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, ठीक है। और स्पेशली जब आप रेड नोटिस इशू करवाते हैं, उनमें 3 कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। जिस तरह के आसिया बीबी का केस था, ब्लास्फेमी का, दूसरा कोई मिलिट्री सर्विस से भागा हो, तीसरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको एक्स्ट्राडाइट करके लेके जाएंगे रेड नोटिस के ऊपर, तो ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ अगर एक्स्ट्राडाइट नहीं हो सकता, मगर डिपोर्ट हो सकता है, क्योंकि बरतानिया का कानून ये कहता है कि अगर आपको 4 साल से ज्यादा अगर जेल हुई भी हो, कन्विक्शन हुई भी हो, तो आप 10 साल तक इस मुल्क में नहीं आ सकते। ये बरतानिया इमिग्रेशन लॉ कहता है, ठीक है। नवाज शरीफ को 10 साल की सजा हुई थी, जो बाद में 7 साल की हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश लॉ ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन, ठीक है। इसको चाहिए था ऑन अराइवल वीजा एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उसको अपनी कन्विक्शन डिस्क्लोजर करना जरूरी होती है। सो बेसिकली ही इज वायलेटेड हिज इमिग्रेशन रूल्स। उसके तहत इसको डिपोर्ट किया जा सकता है, मगर इसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपसे मजीद इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आखिर सर, क्या आपको जान का खतरा है वहां पे यूके, क्योंकि आप इतने हद तक एक्टिव हैं और इस तरह के आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही, जो आपने नाकाम बनाई है, इतनी हैवी अमाउंट है, क्या कहते इस हवाले से? कहते हैं फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरा जो पिछला प्रोटेस्ट था मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर, जहां पर इन लोगों ने इल्जामात लगाए थे कि जी हमारे दरवाजे तोड़ दिए, हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है और मियां साहब की जान को खतरा है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में भी खड़े होकर मुझे धमकी लगाई थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये यूके है, पाकिस्तान तो है नहीं है, मैंने यहाँ मेट्रोपॉलिटन पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, जिसमें मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेटों का नाम और उनके आगे पीछे जो चमचे घूमते हैं उनका नाम वगैरह सब मैंने दिया है। और मैंने उनसे कहा है कि अगर मेरी जान को खतरा हुआ, अगर मुझ पर कोई अटैक हुआ, तो ये लोग जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि यही लोग जो है ना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुझे थ्रेट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी तारिक महमूद साहब का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के। सर आने वाले दिनों में मजीद भी आपको खास तौर पर जो आगे जो इशू है एमकेएम के हवाले से भी, और खासकर जो मेजर गोरावारी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी
वो सख्त मौकफ भी रखते हैं, उनको आपने कैसे बेनकाब किया, हम ये भी आपके साथ अगले महीने अगले हफ्ते जो है इस हवाले से बात करेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया, वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज का जो हमारा शो है वो आपको पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।